हेलो गाइजिस। तो सबसे पहले बैग पैक करके हम निकल जाते हैं अपनी कॉलेज की ओर। वहां जाके बस में बैठ के हम लोग निकल जाते हैं राजस्थान उदयपुर के लिए नाइट ट्रैवलिंग करके। सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं अपने होटल, जहां पे हम लोग नहा धोकर फ्रेश होकर नाश्ता कर लेते हैं और फिर हम चल देते हैं वैक्स म्यूजियम की ओर। वैक्स म्यूजियम पहुंचने के बाद सभी लोग अलग अलग स्टेचू के साथ फोटो खींचने लगते हैं। जहाँ पे हमारे अजय सर भी माइकल जैक्सन के साथ फोटो खींचने लगे और यहाँ पे आयरन मैन हमारा स्वागत कर रहा था। तो स्वागत के दरमियान ही हमने किरण को वहाँ का पीएम बना दिया। फिर हम लोग पहुंचे भूत भुलैया की गलियों में, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के भूत सारे रास्ते में मिल रहे थे, हमारा इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे एक दीदी रोड के सो गई थी, उठने का नाम भी नहीं ले रही थी। हम लोग सारे इतने चिल्ला रहे थे फिर भी वो उठ ही नहीं रही थी। तो गाइस उसके बाद हमें मिले बुल्ला बाबू, जो रास्ते में सबको बहुत डरा रहे थे, लेकिन हम भी कहाँ डरने वालों में से थे। फिर वहां से निकल के हम लोग पहुंचे गए आईना भूल भुलैया में। वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी हमको तो सिर्फ एंजॉय करना था। तो सभी लोग कांच में देख देख के, खुद की शक्ल देख के कोई हंस रहा था, कोई उसकी शक्ल देख के हंस रहा था, कोई इसकी शक्ल देख के हंस रहा था। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। फाइनली वहां से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए सहेली गार्डन, जहां पे प्राचीन काल में रानियां जो थी वो आराम करने आती थी, ऐसा बताया जाता है। जहां पे गाइडेंस द्वारा हमें काफ़ी माहिती दी गई और उसी प्रकार से हम लोगों ने नज़ारा
सहेली गार्डन में कई प्रकार के फव्वारे आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ की हरियाली एकदम आपको मन को शांत कर देगी। को यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद हम लोग वहाँ से घूम के फिर निकले जहाँ पे हमारा अगला लोकेशन था आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप, जहाँ पे सिर्फ घूमने को सब लोग जा रहे थे। कुछ लोगों ने फैमिली के लिए शॉपिंग भी की, लेकिन हम लोगों ने तो वहाँ पे सिर्फ जाके टाइम पास ही किया और काफ़ी कुछ देखने को भी मिला। वहाँ पे बहुत कुछ देखने लायक चीज़ें थी, लेकिन उसकी प्राइस ही इतनी थी ना कि हमको खरीदने का मन ही नहीं हुआ। और गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए पेट पूजा करने के लिए, जहाँ पे जाते ही हमने सिर्फ 1000 रुपये का नाश्ता किया। अगर आप लोग कहीं बाहर घूमने को जा रहे हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना प्राइस में और कितनी क्वांटिटी में और कैसा खाना मिलता है। उसके बेस पर ही आप कहीं घूमने जाओ तो अच्छा है, वरना आपके सिर्फ पैसे ही वेस्ट होंगे। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फाइनली सब कुछ घूमने के बाद हम लोग पहुंच गए उदयपुर सिटी पैलेस जाने के लिए। वहाँ पे हमने सभी अपनी जान रिक्शा वाले के हाथ में देकर हम लोग आगे बढ़ने लगे। रिक्शा वाले, उधर के रिक्शा वाले, क्या ही बोलूं यार, इतने खतरनाक ड्राइवर है ना। पूरी रिक्शा जाए या ना जाए, सिर्फ रिक्शा का अगला पहिया जाना चाहिए। वो लोग किसी भी गली में आपकी रिक्शा वो लोग किसी भी गली में जा सकते हैं। उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचकर हमने पहले जगदीश्वर महादेव जी के दर्शन किए, जहां पे आप दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग आगे बढ़ने लगे, जहाँ पे ये भार्गव जो था वो चुच्चू की चाय पीने रुक गया। यहाँ पे सभी लोग चुच्चू की चाय पी रहे थे। फिर हमने उदयपुर सिटी पैलेस के बाहर से नज़ारा देखा। फिर वहाँ पहुंचकर उदयपुर सिटी पैलेस का बाहर से जो लोकेशन था वो देखा और फाइनली टिकट लेके हम लोग पहुंच गए महल के अंदर।
जहाँ पे अलग अलग प्रकार की बंदूक देखी, राजा महाराजा लोगों की युद्ध करने की हथियार देखे। आप सभी धीरे धीरे वीडियो में साथ देते रहे और ये जो सभी हथियार हैं उसका वो आप भी देख सकते हैं हमारे साथ। तो गाइस, चैनल को ब्लॉग में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और नज़ारा एंजॉय कीजिए। पैलेस में जाने के और आने के जो रास्ते हैं वो इतने मुश्किल भरे हैं कि जो आप पहली बार जो अंदर जाएं तो शायद से ही बाहर निकल पाएँ। ये तो अभी के टाइम में सब सुविधाएं हैं, तब आप आसानी से घूम सकते हैं, लेकिन आप सोचिए प्राचीन काल में कोई गैर राज्य के सिपाही अगर महल में घुस गए तो उनका निकलना नामुमकिन है। और फिर सिटी पैलेस घूमते घूमते वहीं पे हमको नाइट हो गई थी। तो नाइट में भी सिटी पैलेस में जो लाइटिंग्स वगैरह है वो ऑन हो गई थी और उसके बाद आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। और फिर वापस हमने जो रिक्शा वाले को अपनी जान दी थी, सॉरी मतलब रिक्शा वाले को, फिर हम लोग उसी रिक्शा वाले के आंख बंद करके उस रिक्शा में बैठ गए। सबको डर तो लग ही रहा था कि ये भाई हमको पहुंचाएंगे सेफली कि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन भरोसा करके हम लोग बैठ गए। तो फिर रिक्शा था या हवाई जहाज पता ही नहीं चला। हम लोग वापस कब होटल पहुंच गए। होटल पहुंच के भी हमने बहुत इंजॉय किया। सभी लोग फ्रेश होने के बाद खाना खाने आ गए। खाना खाने के बाद अजय सर ने एक क्लासिकल सॉन्ग सुनाया और सॉन्ग के बाद हम लोग म्यूजिकल चेयर गेम खेलने लगे।
तो फाइनली गेम खेलने के बाद हम लोग डांस करने लगे और डांस करके सो गए नेक्स्ट दिन के लिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तो बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।